Thank you, Lord Jesus. We bless you, praise you. Praise the Lord once again, church. We are coming. I'm coming to your places, to your home, to your city. Hallelujah. So let's pray in the name of the Lord Jesus Christ. Father, we thank you and we praise you. Father, once again, here we are. Once again, Father, we commit and submit everything into the hand. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम सब मिलकर पिता हमारी कलीसिया जो घरों में है उन सभी को लेकर आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम सभी जो यहाँ पर है पिता आपके उपस्थिति में परमेश्वर का अनुग्रह दया कृपा हम सब पे बना रहे। आइए पवित्र आत्मा इस वक्त हर एक के मनों में दिलों में छा जाइए वचनों के द्वारे। वचन बोलिए, हम सुनेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह दया कृपा हमारे लिए बहुतायत से है, उसमें हम बहते हुए जाए, स्ट्रांग बने, मजबूत बने, विचारों में, कल्पनाओं में, सोच में, परमेश्वर के वचन में रंग जाए। परमेश्वर की इच्छा हम सब पालन करें, ऐसा होने दे, हमें मजबूत बना। धन्यवाद करके फिर एक बार हम सब मिलकर जो घर में है, जो साथ में है, सभी को लेकर आपके उपस्थिति में आकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन आमीन। आइए Psalms 91 फोर्थ टॉपिक में हम चलते हैं, फोर्थ सेक्शन या फोर्थ पार्ट पे आते हैं। और फोर्थ पार्ट 91 14 to 16 है। तीन वर्सेस है जहाँ पर परमेश्वर उसको कंप्लीट करना चाहता है, उसको हम पढ़ेंगे। Psalms 91 14, 15 and 16। भजन संहिता की किताब 91 अध्याय का 14, 15 और 16। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में से उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। Amen. English. Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him, and shew him my salvation. Amen. Amen. ओके, अब हम चौथा टॉपिक पे आ रहे हैं। वो चौथा टॉपिक ऐसा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉ, प्रोटेक्शन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉर्ड्स प्रोटेक्शन का मतलब है जो परमेश्वर यहाँ पर किस तरह से वो अपने लोगों को सहायता करेगा, किसके वजह से करेगा, क्यों करेगा, इस विषय में इन तीनों वर्सेस में हम पढ़ेंगे, देखेंगे और जानेंगे कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है। Amen. So the first line, verse 14 says, because he has set his love upon me. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. Praise the Lord. तो अभी हमें ये पता होना चाहिए हम किसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर या मनुष्य के ऊपर या शैतान के ऊपर या जानवर के ऊपर। लोग जानवर के ऊपर भी प्यार उठाते हैं, इंसान को खिलाते नहीं उतना जानवर को खिलाते। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारा प्यार किसके ऊपर है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैंने जान लिया क्योंकि तेरा प्रेम मुझ पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस किसी ने परमेश्वर के ऊपर प्रेम दिखाया, इसका मतलब उसको परमेश्वर समझ में आ गया है, परमेश्वर उसको समझ में आ गया, उसने जान लिया है। और इसी वजह से परमेश्वर कहता है मैं उसको निश्चय ही छुड़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सॉरी। मनुष्य वेदर वो विश्वासी है या अविश्वासी है, मनुष्य अकेला होने के कारण कहीं ना कहीं वो भटकना है, हटकना है और बैठ जाना है। ऐसी स्थिति है मनुष्य का। कहीं ना कहीं वो बड़ी बड़ी बात करेगा लेकिन वो पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मनुष्य है। अगर
विश्वासी ने ये जान लिया कि मैं परमेश्वर के बगैर अधूरा हूँ और मैं परमेश्वर को स्मरण रखते हुए अगर सब कुछ करता हूँ तो मैं विजयशाली हूँ, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ है। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है इसने मुझे जान लिया है और मुझ पर प्रेम को निछावर किया है या प्रेम रखा है। वैसे ही नया करार में हम देखते हैं रोमन चैप्टर 8:28 में लिखा है, क्रिस्तियों के साथ जो कुछ भी होता है अच्छा के लिए होता है। पढ़िए रोमन चैप्टर 8:28। रोमियो की किताब 8वां अध्याय का 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हाँ। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Hallelujah. Read in English again. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Amen. Amen. क्या लिखा है मेरे किंग जेम्स में? We know that all things work together for good to those who love God. Praise the Lord. Hallelujah. सब कुछ अच्छा होके आएगा उसके लिए जो व्यक्ति खुदा से प्रेम करता है। यहोवा गॉड से प्यार करता है, यीशु मसीह से प्यार करता है, उस नाम को जान लिया है। उस व्यक्ति के साथ जो कुछ भी होगा अच्छा के लिए होगा, भलाई उत्पन्न करेगा। हम कभी कभी बीच में कुछ प्रभु का काम चलता रहता है, वहां पर हम कुड़कुड़ करते हैं, समझ नहीं पाते परमेश्वर के काम को। फिर भी परमेश्वर कहता है तू तकलीफ में है तो मैं तेरे साथ में हूं। मैं चाहता हूं कि तू उस रास्ते से गुजरे ताकि मैं तेरे को पॉलिश करूं, कंप्लीट करूं और सामर्थ्य दूं, ताकि तू दूसरे कोई ऐसे चीजों से जब गुजरेंगे तो तुम उसका ताकत बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है गॉड का पर्पस है। अगर हम परमेश्वर से सच में प्रेम करते हैं तो प्रभु आपको कभी भूलेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, ना ही आपको साइड में रखेगा, ना ही आपके बुद्धि के पीछे रखेगा। वो आप आंखों की पुतली बन के रहती है। परमेश्वर आप पे नजर डालता है, आपकी जरूरत जानता है और मांगने से पहले ही तृप्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस वचन में हमने देखा परमेश्वर कहता है बिकॉज Psalms 91:14 because he has set his love upon me therefore I will deliver him. Number 1, I will deliver him. Number 2, I will set him on high because he has known my name. पढ़िए हिंदी में। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। Praise the Lord. कितने लोगों ने परमेश्वर के नाम को जान लिया है? यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मलाकी चैप्टर 1:11, मलाकी चैप्टर 3:16, मलाकी चैप्टर 4:2। सब मलाकी में फटाफट आप देख लेंगे उस नाम परमेश्वर कितना मायने रखता है, कितना अपने से ज्यादा अपने नाम को महत्व देता है। पढ़िए मलाकी की किताब 3 अध्याय 16वां वचन। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उसकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। मलाकी 1 अध्याय 11वां वचन। क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। मलाकी 4 अध्याय का 2 वचन। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। आमीन। Hallelujah. Read it quickly English. Malachi chapter 3:16. Then they that feared the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened and heard him. And a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord and that thought upon his name. Amen. 1:11. Malachi chapter 1
Satan is Lord of hosts. Malachi chapter 4 verse 2. 4 verse 2. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness rise with healing in his wings, and ye shall go forth and grow up as calves of the stall. Amen. Amen. So this was the Old Testament. ये जुना करार का नाम है. मैं तुमको नया करार का भी थोड़ा सा देता हूँ. Matthew chapter 1:21. मत्ती की किताब पहला अध्याय का 21वां वचन, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा. Amen. Amen. Read in English. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Amen. Call his name. Under heaven one name was given. That's the name of Jesus. Through him you will have salvation. इस धरती के अंदर, धरती के ऊपर से, स्वर्ग से धरती के अंदर एक ही नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु का नाम. वो नाम लोगों का उद्धार करेगा, पापों से छुटकारा देगा और सारी बातों से आपको छुड़ाकर ऊंचाई में बिठाएगा. Praise the Lord. उसमें Philippians chapter 2 verse 9 and 10 पढ़िए. फिलिपियों की किताब दूसरा अध्याय वचन 9 से 11 तक. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर दे कि यीशु मसीह ही प्रभु है. Amen. Till 11. Yes, please. Till 11. Okay, in English. Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So there's a name. Who knows the name? And whoever knows the name, they know the person of God. जो लोग परमेश्वर के नाम को जानते हैं, इसका मतलब वो परमेश्वर को जानते हैं. Praise the Lord. क्योंकि आपने से ज्यादा परमेश्वर अपने नाम को महत्व दिया है और नाम ही पहचान है. Praise the Lord. और जुना करार से लेकर नया करार तक, नया करार में नया नाम लोगों के सामने लाया है. वो नाम है यशुआ, जीसस. Praise the Lord. उसका मतलब है, इसका मतलब है सभी जो बुराइयां हैं दुनिया में, उसका तोड़ है, उसका जवाब है. जो नहीं हो सकता उस नाम के द्वारा सब कुछ हो सकता है. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. हाँ, Philippians chapter 4:13 में लिखा है, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Praise the Lord. Read that. Philippians chapter 4:13, if I'm not mistaken. The word. फिलिपियों की किताब चौथा अध्याय का 13वां वचन, जो मुझे सामर्थ्य देता है Right. उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ. हाँ, read in English. I can do all things through Christ which strengthens me. हाँ, those who believe the name of Jesus, God has given them the power to rule over all negative power in this world. Amen. जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह ने उसको अधिकार दिया है, इस धरती के जितने भी नेगेटिव पावर है जो तुम्हारे खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ आती है, उसको कुचल डालो. क्योंकि सब नाम के ऊपर एक नाम दिया है, वो यीशु नाम. Hallelujah. यीशु ने कई बार कहा है, मेरे नाम से मांगो तो पिता तुमको दे देगा, या मैं भी दे दूंगा, पिता खुश हो जाएगा. मेरे नाम से मांगो. जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 वहाँ पे भी लिखा है. सब बहुत सी जगह, उसमें से एक जो थोड़ा सा लाइट करने के लिए, जॉन चैप्टर 14 वर्स 13. यूहन्ना की किताब चौथा अध्याय का 13वां वचन, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो. Amen. Hallelujah. Read in English. And whatsoever ye shall ask in my
again read it for me, please. In English. जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे हाँ. वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। Okay. Read in English. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, Praise God. that the Father may be glorified in the Son. Amen. There's a value in His name. There's power in His name. Praise the Lord. He said, whoever asks in my name, because of the name, because for the name, Jesus paid heavy sacrifice on the cross. Praise the Lord. क्रॉस के ऊपर यीशु मसीह ने कीमती अर्पण चढ़ाया है। उस वजह से परमेश्वर ने वो नाम सब नाम से ऊपर रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब नाम से ऊपर, तो वो नाम हमने जाना है। नया करार में वो नाम को हमने जाना है। तो वो नाम को जाना, इसका मतलब है हमें कोई प्रकार की हानि हो नहीं सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हुआ भी है तो वो तुमको खत्म नहीं कर सकता, उसमें से भी प्रभु तुमको निकालेगा। I will deliver you, I will exalt you, मैं तुम्हें ऊंचाई में बिठाऊंगा। Amen, praise the Lord, hallelujah। Ephesians 6:2 में लिखा है कि हमको परमेश्वर ने उठाया, जिलाया, बिठाया। किधर उठाया, किधर जिलाया? जहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह है, वहाँ पर आप और मैं बैठे हैं। हमारा बैठने का स्थान, हमारा कॉलिंग, हमारा बुलावा इतना ऊंचा है। पढ़िए Ephesians 2:6 I believe। इफिसियों की किताब 2 अध्याय का 6वां वचन। हाँ। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, हाँ। और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। Very good, praise the Lord। Read that। And he raised us upon together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. हाँ, Psalms 91:1 में लिखा है, I will set him on high। Read that। वचन संहिता की किताब 91 अध्याय का 1 वचन। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। सो नया करार में उसका प्रूफ है। नया करार में यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं मेरे साथ में तुमको उठाया, जिलाया, जहाँ पर मैं बैठा हूँ अभी तुमको वहाँ बिठाया। हमारा पोजीशन प्रभु की नज़र में बहुत ऊंचा है। ये गलती हमारा है, हम सोच लेते हैं हम कीड़े हैं, मकोड़े हैं, कबूतर हैं, क्या क्या नाम ले लेते हैं। परमेश्वर के दास लोग कभी कभी प्रीच करते तो जुना करार बोले कि प्रीच करते, मैं कीड़ा हूँ प्रभु, मैं मट्टी हूँ प्रभु, मैं छोटा हूँ प्रभु। अरे जब परमेश्वर ने आपको ऑनर किया है तो उसी को लेके चलो ना भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब मायने रखता है जब आप सोचते हैं, आपकी सोच कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, समझ में आता है जब आप समस्या का सामना करते हो। तो जब समस्या, अगर आपकी सोच अच्छी है, बड़ी है, तो समस्या आपके पास आते आते ही दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, एक गलत आदमी के पास जा रहा हूँ, भाई रास्ता मोड़ ले, निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर का नाम जो आप जप रहे हैं, आपको दिया गया है, वो सबसे ऊंचा है और यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने आपको उसके साथ में बिठाया है और उसका नाम दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज हम उसके नाम को जानते हैं, पहचानते हैं और क्या बोलते हैं उसको, एफिशिएंस चैप्टर 1:20 पढ़ लेंगे, 20 to 23। एफिशिएंस चैप्टर, अगर आप एफिशिएंस में है तो भी पढ़ लेंगे। इफिसियों की किताब 1 अध्याय का 20वां वचन। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। Till 23। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। Hallelujah. Amen. Read in English quickly. Which he brought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places,
far above all principality and power, and might and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. And he put all things under his feet, and gave him to be the head over all things of the church, which is his body, the fullness of him that filled all in all. Amen. Amen. Praise the Lord. क्या कहना चाहता है यीशु मसीह? जो सब कुछ मुझे परमेश्वर ने मेरे नाम कर दिया और मैं सबके ऊपर पावरफुल व्यक्ति हूँ और मैं सर हूँ, चर्च तुम मेरा शरीर हो। प्रेज द लॉर्ड। सर और शरीर दोनों साथ में चलता है तो सब कुछ अच्छा फंक्शन होता है। और हम सर अलग नहीं है, शरीर अलग नहीं है, हम यीशु मसीह के साथ में जुड़े हुए हैं। इसीलिए जो यीशु मसीह को जो दिया गया है वो यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है, मेरे बिहाफ में तुम ऑपरेट करो। सब कुछ जो मैंने किया है उससे कहीं ज्यादा तुम करोगे। जॉन चैप्टर 14 sorry John chapter 14 verse 12, what I did you will do more than that। यीशु मसीह का शब्द है, पढ़िए। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय का 12वां वचन, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े-बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। Amen. Read it in English. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. The greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Amen. Praise the Lord. इतना बड़ा परमेश्वर आपके साथ है। नया करार की बात कर रहा हूँ मैं, जुना करार की बात नहीं कर रहा हूँ। जुना करार में तो बहुत सारे प्रॉमिसेस हमको दिया गया है, हमको कभी नहीं समझ में आया तो हम नया करार से वचन को उठा के समझ लें कि परमेश्वर ने आपका आदर और सम्मान दिया है। नंबर 1, जब यीशु मसीह को सारी बातों का हेड बनाया, फिर कलीसिया को यीशु मसीह साथ में लेके चल, मैं जिधर जा रहा हूँ तू उधर बैठे, जहाँ पर मैं बैठा हूँ उधर तू बैठे, जो मेरा अधिकार है तो उसका इस्तेमाल करेगा। वो कहने के बाद ये भी कहता है एक स्टेप आगे, जो मैंने किया है उससे कहीं ज्यादा तुम करोगे। Praise the Lord. Hallelujah. चाइना में लैबोरेटरी में कितना भी कुछ पैदा करने दो, तुम यहाँ से एक बोल दोगे वहां पे सबका सर्वनाश हो जाएगा। Praise the Lord. ये जो आया है डरावना चीजें, अभी आने के बाद पता चलता है लैबोरेटरी में भी कुछ करते हैं। हमारे ध्यान में अभी आ गया, जैसा प्रभु ने बोला, अब मैं समझता हूँ कि मेरे नाम को जान लिया। हमने भी कोरोना वायरस के बारे में अब जान लिया, अभी तो उसकी खैर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हम अपनी तरफ से फाइट करेंगे, देखिए दुनिया क्या क्या करता है, लेकिन जो प्रभु ने हमें सुझाव दिया है, समझ दी है, बुद्धि दी है, समय के अनुसार चलने के लिए, उस अथॉरिटी को हम जरूर यूज करें और यूज करने देगा, क्योंकि वो देख रहा है, शरीर को इंट्यूशंस देगा, शरीर भी हिलने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम साम्स 91 को लेकर इस बात को जुना करार से लेकर नया करार को जुड़ाने के पीछे है, ताकि आप नया करार वाले समझ जाएं कि जुना करार से कहीं ज्यादा सामर्थ्य प्रभु ने हमारे अंदर डाल के रखा है। उस बात को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ जुना करार के शब्द में सीमित नहीं है, हमको परमेश्वर ने बाहर लेकर बहुत कुछ दिया है। Praise the Lord. तो verse 15 says, He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. भजन संहिता की किताब 91 अध्याय का 15वां वचन, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमीन। हालेलुया। उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। उसकी महिमा के लिए हम देखते हैं 1 Corinthians chapter 6 19 to 20। 1 Corinthians chapter 6 19 to 20। पहली कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय का 19 से 20 तक का वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दास दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। Read English.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आपका परमेश्वर ने आदर सम्मान किया है। कैसे? परमेश्वर ने आपको लायकी समझा। इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको चुनने के बाद लायकी समझा और आपको पवित्र आत्मा देकर आपका आदर किया। आज हमको परमेश्वर ने आदर और सम्मान के साथ पवित्र आत्मा दिया है और परमेश्वर के लिए जगह आपको बनाया, आपको प्रथम स्थान बनाया, आपको टेम्पल बनाया, ताकि आप यहाँ मंदिरों में, जहाँ पर जुनागढ़ में सनोगोग मतलब मंदिरों में जाना होता था, वहाँ पर उपासना प्रार्थना करना होता था, तो नया करार में यीशु मसीह ने कहा कि आने वाली मेरी कलीसिया ऐसा नहीं रहेगी। जहाँ भी वो रहेंगे वहाँ पर वो आत्मा और सच्चाई में उपासना और प्रार्थना करना चाहेंगे तो उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? भय का आत्मा नहीं दिया है, धैर्य का आत्मा दिया है। He has not given us the fear, but He has given us the strength and power and faith to live. Praise the Lord. तो हमें वर्स 15 के अनुसार सारे मुसीबत से छुड़ाएगा और परमेश्वर हमें आदर और सम्मान करेगा। तो हम देखा नया करार में उसकी शब्द खाली नहीं है, उसने कहा उसके अनुसार हमें सच में आदर किया है, सच में एफिशिएंट चैप्टर के अनुसार हमें परमेश्वर के साथ में बिठाया है, हमारा स्थान वहाँ पर पक्का है, हम स्वर्गीय है, हमारे पास हमको ये खातरी होना चाहिए कि वी आर द रूलर्स फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। हम जो रूल करने वाले इस धरती के नहीं हैं, स्वर्ग से आए हमारा किंगडम वहाँ पर है और हमारे पास रूलिंग करने का ताकत है। इस धरती की हर चीज़ के ऊपर हम रूल कर सकते हैं, क्योंकि ये धरती ओरिजिनली हम सब इंसान का है, शैतान का नहीं है। लेकिन फिलहाल हम धरती के पीछे झगड़ा करने नहीं जा रहे हैं, हम स्वर्ग में जाने वाले, दोबारा एक नया बनने वाला है। तो वहाँ पर अपने दिल मन लगाने से व्यर्थ है। जो इंसान मर रहा है, जो उद्धार के बगैर मर रहा है, शैतान के हाथ में मर रहा है, उन ऐसे लोगों के पीछे हमें जाना है जो चुने हुए बचे और सभी प्रभु के एक दिन जो रैप्चर आएगा उस समय सभी लोग साथ में जाएंगे। उसके लिए हमें काम करना है। चीज़ों के लिए झगड़ के हमें कुछ फ़ायदा नहीं, सब कुछ यहीं रहने वाला है, सब कुछ यहीं रहने वाला है। और हम लोग जब रैप्चर में जाएंगे सब लोग झगड़े करेंगे, ये चीज़ मेरा है, मेरा है, सब अपने लेके जाएंगे, क्या फ़ायदा? वो सब लेके मार्क लेके सीधा नरक में जाने वाले, बुक्ड होने वाले हो। सब चीज़ भी लो और मार्क भी लो और फिर जाएंगे किधर भाई? पता ही नहीं है। वो ऐसे दिन, भयानक दिन आने से पहले परमेश्वर चाहता है कि चुने हुए लोग रैप्चर में आ जाए, पाप में नहीं, पवित्र आत्मा में, पवित्रता में वो चले। प्रेज द लॉर्ड। सो सेकेंड थर्ड वर्स 16 को पढ़ लेंगे, फिर हम जल्दी से इसको कंक्लूजन में लाएंगे। भजन संहिता की किताब 91 अध्याय का 16वां वचन, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। Praise the Lord. Read that in English. With long life will I satisfy him and shew him my salvation. Praise the Lord. Okay, the Bible says, with the long life I will satisfy him and show him my salvation. Praise the Lord. देखिए, प्रभु में आने के पहले जो जिंदगी हमने जिया उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं था, बहुत सारी समस्या थी, जीवन का अर्थ नहीं मालूम था, हम सेटिस्फाई लाइफ नहीं जी रहे थे। पर जब हम मसीह में आए जीवन का अर्थ मालूम, और जब हम जी रहे हैं विद कंप्लीट सेटिस्फैक्शन लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे अंदर जो कमजोरी थी, परमेश्वर के बगैर हम जी रहे थे, तो परमेश्वर हमें चुन लिया और वो स्थान हमें मिल गया। हमको परमेश्वर मिल गया, परमेश्वर को हम मिल गए, तो हम कंप्लीट हो गए, सेटिस्फाई हो गए। और जो लॉन्ग लाइफ की जो बात करता है प्रभु, अभी जो हम लोग एंड में हैं, हम कुछ लोगों का मौत नहीं होगा, रैप्चर में चले जाएंगे। लेकिन जिसका मौत लिखा है, बीमारी से नहीं, जिसका दिन लिखा है वो इतना दिन ये जिएगा और प्रभु के पास चला जाएगा, तो वो जा सकता है। लेकिन जिसका टाइम लॉन्ग लाइफ है वो रैप्चर में ही चला जाएगा। फिर उसके बाद में लाइफ ही लाइफ है, उधर भी लाइफ है, दोबारा प्रभु इस धरती पे लाएगा, उधर भी लाइफ है। प्रेज द लॉर्ड।
और डेथ एंड लाइफ का मतलब इतना ही है, इधर मरना, इधर एब्सेंट हो जाना, उधर प्रेजेंट हो जाना। हाँ, डेथ हमारे लिए उतना कुछ खराब नहीं है। जिस तरह से हम सोचते हैं, इधर आंख बंद हो जाती है और वहां पर आंख खुल जाती है, बात खत्म। इधर हमारे रिश्तेदार थोड़ा धोएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, रोएंगे, फिर थोड़ा सा कबर में डाल देंगे, नहीं पूरा ही डाल देंगे, पूरा ही डाल के है क्या नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद सब भूल जाते हैं। बट द लाइफ इज इन द लॉर्ड, परमेश्वर में जीवन है, यहाँ भी वहाँ भी। जो लोग प्रभु में है उसका नुकसान नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 and 10, वहाँ पे साल्वेशन, जिसका उद्धार हमने कन्फेस किया, हमको मालूम है, तो आपका उद्धार निश्चय ही है। रीड दैट। रोमियो की किताब 10वां अध्याय का 9 और 10 वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमेन। हालेलुया, आमेन। रीड। That if thou shalt confess with thy mouth that Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Praise the Lord. Hallelujah. जितने भी जानकर यीशु मसीह को समझकर ग्रहण किया है और वो कन्फेस करते हैं, उसका उद्धार हो जाता है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, वहाँ पर खुद परमेश्वर कहता है, But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. यूहन्ना की किताब पहला अध्याय का 12वां वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Praise the Lord. आज हमने यीशु मसीह का नाम को जाना है नया करार में, और नया करार का परमेश्वर, जुन्ना करार का परमेश्वर, दोनों एक ही हैं। और उल्टा नया करार में बहुत सारी बातों को प्रकट किया है जो जुन्ना करार के प्रभु के सेवक लोग के पास नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा आशीर्वादित है। और ये न्यू टेस्टमेंट के आशीर्वादित बिलीवर लोग हैं जो आत्मिक बातों को समझ सके। जुन्ना करार के लोगों को सिर्फ यहोवा परमेश्वर पता था, आज हमको पिता पता है, यीशु मसीह पता है, पवित्र आत्मा पता है। नया करार के विश्वासी लोग कंप्लीट हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आशीर्वादित लोग हैं, सारे भेद की बातें, रहस्य की बातें हम समझ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पता है, वो तीनों एक है, और किस तरह से कार्य करते हैं वो भी पता है। और हम जितने भी पता करने की कोशिश करते हैं उतना हमारे लिए कम है। उसका ज्ञान बड़ा है, अच्छा है, उत्तम है और आशीर्वादित है और अभिषेक है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। मैंने साम्स 91 1 to 16 को 4 भाग में बांटा है, ताकि आपको समझने के लिए कब किसने बात किया, कब किसने सुन लिया और कब प्रभु ने बात किया। इसमें 4 भाग है। उसमें अगर ये 4 भागों को आप देखेंगे तो आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ पाएंगे। उसका उद्देश्य है, इसलिए मैंने इसको 4 भाग में बांटा है, ताकि परमेश्वर का भाग आपको समझे, जो प्रार्थना करता है उसका भाग आपको समझे, जो विश्वास करने के लिए कहता, जो दावीद है, जो डेविड, जो राइटर है सामिस्ट, वो मोसेस की प्रार्थना को लेकर कैसा अपना प्रार्थना करता था, अपने लिए करता था, वही हमको एडवाइस दिया, ताकि आप भी अगर ऐसा करते हैं तो ये सारी बातें आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको प्रभु छुटकारा देगा, आपको कवच देगा, आपको संभाल लेगा, आंखों की पुतली बनाता है। आप परमेश्वर की आंखों की पुतली है, आप खास लोग हैं। परमेश्वर आपको संभालता है, क्योंकि परमेश्वर का राज हमें विश्वासियों के हाथ में दे के रखा है, ताकि हम चर्च ना खेले, हम परमेश्वर के राज बनाए। हम छोटे लोग, दुनिया के लोग की तरह नहीं सोचना है, हमारी सोच बड़ी है। हम बड़े लोग हैं, परमेश्वर के लोग बड़े लोग हैं, लेकिन नम्रता के साथ आए हैं उसकी सेवा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े लोग, दुनिया के लोग बड़ाई करते हैं,
अगर हम बड़ाई करते हैं तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की बड़ाई हो हमारी लायक ही नहीं है, जो प्रभु ने हमें चुना है और हमें अपना संतान बनाया। और परमेश्वर को पता है, मुझसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा परमेश्वर हमें जानता है। इसलिए हम अगर और मगर नहीं करते हुए, परमेश्वर पे पूरा भरोसा करते हुए, नम्रता लीन होकर, विश्वास करते, प्रभु को फोकस करके हम चलेंगे, कभी हम गिरेंगे नहीं। जिस तरह से पीटर ने पानी के ऊपर चला, जब प्रभु पे विश्वास रख के, उसकी ओर देख के, ताक के चला, तब तक वो पानी पे चला, नाव से उतरकर पानी पे चला। ये बेस्ट उदाहरण है बाइबल में, क्योंकि वो ऐसी जगह है किसी और को नहीं मिला। वो पीटर और जीसस ऐसी एक कथा है जहाँ पर पानी और नाव के बीच में वो मिलते हैं। लेकिन जब वो दिल में सोच लेता है या मन में सोच लेता है कि वाकई में ऐसा कुछ है क्या ऐसा तो नहीं मैं सपना देख रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा क्लेरिफाई करने के लिए प्रभु से आंखें निकाल दिया तो सिंक होने लगा। इतना क्या कनेक्शन है जो हमारे परमेश्वर पे नजर रखने से, परमेश्वर के ऊपर फोकस करने से आंधी तूफान आपके पांव के नीचे से निकल जाएगा, लेकिन आपको निकालेगा नहीं, आपको नहीं खत्म करेगा। उसके लिए एक पैसेज था यहाँ पर, आइज़ाया चैप्टर, शायद आपने पढ़ा, 43 पढ़ा, आइज़ाया 43 1 और 2 बहुत अच्छा लिखा है, 2 पढ़ लीजिए। यशायाह की किताब 43 अध्याय का 2 वचन, जब तू जल में होकर जाए, हाँ। मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। हालेलुया। रीड। When thou shalt pass through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Amen. Amen. When you pass through the waters, you will be, I will be with you. अगर आप पानी से भी गुजर रहे हैं, बारिश आया भाई यहाँ से गुजरना, कितने लोग ने देखा है बारिश आया तो ब्रिज में से जा रहे थे, पूरा कार और बैलगाड़ी बैल सब बह गया। अगर आप ऐसे अवस्था में फंस गए तो परमेश्वर आपको डूबने नहीं देगा। दुनिया डूबेगी लेकिन तुम नहीं डूबेगा, तुमको कैसे भी उस पार कर देगा, क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ है। तो इसलिए वो बताता है, थ्रू द रिवर दे शैल नॉट ओवरफ्लो, पानी तुमको ऊपर आके तुमको नहीं डुबा देगा। हमने देखा बहुत लोग को डुबा दिया, लेकिन तुम नहीं डूबेगे। लेकिन ट्रायल करने के लिए मत जाओ, ऐसे अवस्था में आ गए तो तुमको जरूर बचाएगा। ओके, व्हेन यू वॉक थ्रू द फायर यू शैल नॉट बी बर्न्ड। प्रेज द लॉर्ड। किसी घर में आग लगी, किसको बचाने के लिए आप गए और आप बचा रहे, तो वो आग तुम पे नहीं गिरेगा भाई। तुम्हारा उद्देश्य है तुम भी बचोगे, जिसको बचाने जा रहे हो वो भी बचेगा, लेकिन वो आग तुमको नहीं जलाएगा। और नीचे क्या लिखा है, You shall not be burned, nor shall the flame scorch you. पढ़ो हिंदी में एक बार पढ़ ले, फिर हम उसको करेंगे। 43:2 आइज़ाया 43:2 मिला कि नहीं? जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। हालेलुया। तो मेरे पास बहुत सारे उदाहरण है, मेरे ख्याल से इतना आपके लिए काफी है। Praise the Lord. Hallelujah. God is good All the time. all the time. God is good. God is good. All the time. Amen. So परमेश्वर हम सबको रक्षा देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए यीशु का नाम काफ़ी है। सिर्फ आपको जुदा करार 90 साम्स 91 में जाके क्लेम करके बचेंगे ऐसा ही मत सोचिए। एक नाम को याद रखिए, ये नाम उद्धार करने वाला नाम है, बचाने वाला नाम है। आप दिल से इस नाम को पुकारिए, विश्वास से पुकारिए, हर हालत में आपको बचाएगा, मौत के मुंह से भी लेके आएगा। डरने की आवश्यकता नहीं। गलती से भी आप मौत के कुएं में गए, लेकिन आपको डुबाएगा नहीं, उठा के लाएगा और आपको खड़ा करेगा। उसमें बहुत दम है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका उपकार,
आपका आशीर्वाद अभिषेक हम पर है, इसका हम धन्यवाद करते हैं। आपने वचन पढ़ने के लिए, बोलने के लिए सहायता किया, मदद किया। हम सब भाई बहन मिलकर इसको बनाने के लिए मदद किया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि हम सब आपसे प्यार करते हैं। जो हमारे प्यारे भाई बहन घरों में है उन तक ये संदेश पहुंचना है, आप पहुंचाइए, उन्हें भी बलवान शक्तिशाली बनाइए, आशीर्वादित कीजिए और इन दिनों में और मजबूत कीजिए। जो फेलोशिप है आपके साथ, जो फ्रेंडशिप है आपके साथ, उसको मजबूत कीजिए पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। जॉन चैप्टर 4 में आपने लिखा है आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा में, सच्चाई में आपके साथ एक होता हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, इन दिनों में हमारी यही प्रार्थना है, सभी लोग आपके साथ एक हो, दिल से एक हो, सिर्फ मुंह से नहीं, दिल से। हाँ प्रभु, ये छुटकारा दे लोगों के जीवन में, ये हमारी प्रार्थना है। वचनों के द्वारा उनके हृदय में कार्य हो, उनके मन बदले, उनके रहन सहन बदले, उनके जीवन बदले। जो डरता नहीं प्रभु का डर में आए, पाप से डरे, पाप से दूर हो जाए और पाप से लड़े और पाप से अलग हो जाए। यीशु का लहू काफ़ी है। यीशु का लहू अगर पुकारता है तो उसको प्रभु पापों से अलग करेगा और एक पवित्र जीवन देगा, एक नया जीवन देगा। ऐसा होने दे पिता। फिर एक बार मैं धन्यवाद करते हुए ये 4 पार्ट में बनाया हुआ सील को पिता तो आशीर्वादित कर, लोगों को सुनने में सहायता कर, मन बदलने में सहायता कर प्रभु। इसके आगे आप जानते इसे कैसा वापरना है, मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी कलीसिया को, लोगों को, सबको आपके हाथ में सौंप कर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। God bless you. Praise the Lord. See you again.